एंटी ये लिख रखा है नाटा का, वो डीजी बोल रहा है कि पूरा पेपर लीक आउट नहीं हुआ, थोड़ा हुआ है। रिश्वत थोड़ी चली है, ज़्यादा नहीं चली है। 10 कम मांगे हैं, ज़्यादा मांगने थे। 30 लाख में डॉक्टर की जस्ती, ये तो 30,000 से 5 लाख तक का हुआ है। हिंदुस्तान में इतना इकट्ठा करोगे तो अरबों खरबों रुपए इकट्ठा हो जाएगा। छोटी चोरी नहीं है डीजी साहब, डीजी साहब छोटी चोरी नहीं है। और बड़ी चोरी लेना है ना तो वो डीआईजी अनिल कामले महाराष्ट्र में ही बैठा है। छत्तीसगढ़, भरनी, पेंडारी, बिलासपुर, हिंदुस्तान के सामने आ जाओ इसको लेकर के। हिंदुस्तान में कोई तो खड़ा हो, ये मीडिया खड़ा हो, ये मंत्री संतरी, ये कोर्ट कचहरी खड़ा हो कि इनको जजों की तो पावर दे रखी है कि इनके पास जाएंगे तो संतरी इनको चेक करने के लिए चले गए ना, तो ये इनको बदबू आती है हमारे जवानों से, बोलेंगे दूर रहो। ये हमारे को देखने भी नहीं देते, ड्यूटी भी लगाते हो तो क्या करोगे? ये एक पेपर जेब में कोर्ट की पेंट में डाल लेंगे, एक खींच लेंगे, फिर ये 4 नहीं, बीच का एक ले लेंगे, उसमें 150 क्वेश्चन है कि 300। हमने बहुत पेपर करवाए हैं। ये पैरामिलिट्रियों का यही काम है, लठ खाना, लठ बजाना, पत्थर मारना, पत्थर खाना, गोली खाना, गोली मारना, बम विस्फोट करना, बम मारना। यही तो हम तुम्हारे साथ यही तो करते, तुम्हारी जान बचाना, इस हिंदुस्तान को बचाना। और तुम हमारे को खा जाओ, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, वीरता पर जे चंदो, तो ये देश के बच्चे कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं बचा सकते। ले लो जांच आयोग दे दो। 4 जांच आयोग मांग रहा हूं, 4 जांच आयोग। वो कुत्ता बिल्ली की लड़ाई में जांच आयोग बैठा देते हो, कुत्ता बिल्ली की लड़ाई वालों को जांच आयोग दे देते हो। ये सैनिक मांग रहा है जांच आयोग, 3 युद्ध लड़ के आहुतियां दिए हुए, वो मांग रहे जांच आयोग। दोगे नहीं दोगे? भ्रष्टाचारियों का साथ देते हो, भ्रष्टाचारियों के साथ हो। कोई आओ, कोई पार्टी आओ, कोई दूध का धुला नहीं है। लूट लूट के ले गए, लूट लूट के ले गए। एक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड है हमारे पास, एक संतरी का रिकॉर्ड है हमारे पास। संतरियों के भी 100 करोड़ की बंगले मिलेंगे, और आईजी डीजी के कितने मिलेंगे हिंदुस्तान में? इन संस्थाओं के, इन पेपर बनाने वालों के, इन भर्ती करने वालों के, ये कितने मिलेंगे? एक सेना में आज जवान बोल दो 10 लाख ले आओ, फिर सेना लड़ेगी। एक पुलिस में ले आओ, इतना लाख ले आओ, फिर पुलिस लड़ेगी। कभी हुआ है ऐसा? होता आया है, खुला हो रहा है, खुला। हिंदुस्तान में डकैती खुली, बहुत बड़ी डकैती हो रही है। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलने लग गया, वरिष्ठ पत्रकार, ये यूपी इसका बीजेपी का है, सबके अलग अलग है, ये सबके अलग अलग है, लेकिन आज सबका मुंह सूंघा हुआ है। और हम बोलते हैं हर्षवर्धन साहब एक फाइल ले लो बस, कौन सी लोगे? छांट के ले लो, एक दूंगा, जो भी पार्टी का है ना, एक फाइल दूंगा, और देश की फाइल दूंगा, ये मेरी नहीं दूंगा। नो, ये देश की फाइल होंगी, देश का जवान की फाइल होंगी, किसी का नाम नहीं आना चाहिए कि किसकी दी, लेकिन इसमें हस्ताक्षर है, मोहर है, और भ्रष्टाचारी उजागर है, और 1000 आदमियों के सामने उजागर है, तो कोई गवाहों की जरूरत तो नहीं। हिंदुस्तान में है दम तुम्हारे अंदर तो पकड़ो, इनको पकड़ो। नहीं तो ये हमारे को ही ऑर्डर देते हैं, हमारे को ही ऑर्डर देते हैं, बोले चल रहा है ना, वो चलने दो, तुम्हारे को अपने बच्चे पालने हैं। ये भ्रष्टाचारी में ये देश डूबा हुआ है। फिर ये जो बन के जाते हैं ना, तो इनको भी सीट रोल अपनी साफ चाहिए, इनको मेडल चाहिए छाती पे, इंडिया गेट पे, लाल किले पे लगाने के लिए। ये अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करते, और जो जवान जब बोलता है उसका रिकॉर्ड ख़राब करते जाते हैं, और उसको ना वो ये प्रमोशन देते हैं। वो आगी बात आगी, यूनिवर्सिटियों के टॉपर बैठे हैं हम, टॉपर, हमारी गर्दन काट के बैठा हुआ है ये हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किसको बोल रहे हैं? इन भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोहियों को, गद्दारों को। इस हिंदुस्तान में ये है। अभी तक मैंने ये अभिषेक मालवीय आ गया, एकदम स्मूथली नहीं हो पाया, कभी ना कभी कुछ ना कुछ, कभी ना कभी। अरे मेरे भाई, सारे अफसर, सारे अपने बच्चों को सब अफसर बनाना चाहते हैं, तुम्हारा नंबर कहाँ आने देंगे? तो तुम्हारा नंबर लाने के लिए पेपर आउट कराते हैं, तो ये किसी को भी ढूंढते हैं कि इसके पास ज़मीन है, इसका बाप ठीक ठाक है, इसके पास ट्रैक्टर गाड़ी है,
इसका घर भाई कितने में बेचेगा, तेरे पास तो है, ये सारे ढूंढ लेते हैं। ये तैयारी कर रहा है, ये तैयारी, इनका नेटवर्क पहले ही पूछ लेते हैं परीक्षा कौन कौन देगा और कहाँ कहाँ देगा। हरियाणा में देगा, राजस्थान में देगा, मध्य प्रदेश में देगा, गुवाहाटी में देगा, सर्टिफिकेट कहाँ से मिलती हैं, बीएड कहाँ से होता है, डुप्लीकेट कितने लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में कितने डुप्लीकेट टीचर लगे हुए हैं जो 10वीं पास नहीं कर पाए और झूठी सर्टिफिकेट लेकर के बिहार से, मोकामा घाट में 250 रुपये में सर्टिफिकेट मिलती थी मैट्रिक की। पता करो, जांच बैठा लो, पप्पू यादव उधर ही है, बहुत बोलता है। तो 250 रुपये के अंदर लेकर करके और फिर कश्मीर के अंदर उधर जा करके प्राइवेट में वो बीएड कर लेते थे। राजस्थान में आके टीचर लगेंगे, हरियाणा में लगेंगे, यूपी में लगेंगे, सब जगह लगेंगे। उन्होंने एक बीएड की अलग ही नौकरी खोल रखी थी, मास्टर की। बताओ क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? पढ़ाएंगे? साइन करवाओ तो उनको साइन नहीं आता है। बोर्डों पे लिखवाते हैं ना, ऐसे टीचर बनाओगे तो ऐसे ही पेपर आउट होंगे। ये बच्चे भी कहाँ जाएं? फिर बोलते हैं, ये भी पेरेंट्स को बोल देते हैं, अब 5 लाख तो सभी दे रहे हैं, पढ़ाई दिया तो 5 लाख तो देना पड़ेगा, 1 बीघा जमीन कम थी बेच दो। आखिरी में ये बात आती है कि बोले भाई हरासमेंट हो जाते हैं, बच्चों को भी मालूम है कि भाई ये चोर तो हैं ही, ये तो थमेंगे रुकेंगे नहीं। ये मीर जाफर और जयचंद तो हिंदुस्तान के अंदर कभी जा नहीं सकते, इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, पकड़ के दे तब भी नहीं हो सकता। पकड़े नहीं तो हम तो मोहर के साथ में दे रहे हैं ना, प्रूफ के साथ में दे रहे हैं ना। ये तो जिंदे ही तो खड़े हैं, मरे तो नहीं है ना। लेकिन ये मारना चाहते हैं कि ये चले जाएं। केवल मनमोहन सिंह ही तो गया है, मनमोहन सिंह के गया, मनमोहन सिंह के कारनामे तो नहीं गए हैं ना। वो देख लो, हिंदुस्तान देख लो। अब नरेंद्र मोदी का बता रहे हो तो नरेंद्र मोदी को देखो, तो फिर मनमोहन सिंह के कारनामे देख लो, तो सब बराबर हो गए ना। लालू के कारनामे देख लो तो उसके बेटे देख रहे हैं, मुलायम के देख लो तो उसका बेटा देख रहा है, उधर देख लो, महाराष्ट्र में देख लो। ठाकरे की 1 नंबर शान थी, बाला साहब बोलते थे, बाला साहब। अब उनकी देख लो। तो दुनिया को देखो ना, कौन कौन बादशाह था, किस किस को कट के। ममता बनर्जी को देख लो, अभी तरोताजा देख लो। क्या ममता बनर्जी थी? अमेरिका अभी हिंदुस्तान में आ रही है तो एक मुख्यमंत्री 15 साल हो रहे ली तो वो हार गई, तो क्या होगा कि अमेरिका तक हिल जाएगा, बांग्लादेश हिल जाएगा, ढाका तो पहले ही बोल रहा है। ये क्या थे और क्या हैं? ये तो बंगाल की जनता है, उनको सैल्यूट मारते हैं। बचा लिया बंगाल को, आसाम को बचा लिया वो, नहीं तो वो भी गया था। देखते रहोगे एक दिन आगे हिंदुस्तान एक टुकड़े में पंजे में आ जाएगा। ये सोच ला रखी है हिंदुस्तान के अंदर। समझो मेरे भाई, समझो रे। नहीं समझते, नहीं पकड़ोगे। ये संस्थाएं नहीं जगेंगी, वो दिल्ली पुलिस नहीं जगेगी, ये राजस्थान पुलिस नहीं जगेगी, ये हरियाणा पुलिस नहीं जगेगी, ये यूपी पुलिस नहीं जगेगी। क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ पुलिस नहीं जगेगी। फिर ये हमारे को पकड़वाने के लिए लाते हैं इनको। लेकिन वो भी समझदार है, उनको भी पता है कोई ना कोई तो राज है इसके अंदर। ये अभी 15 तारीख को ही हुआ है, पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस वाला है। तो बिल्कुल मैं बोला, हाँ भाई ठीक है, तेरी ड्यूटी है, जज ने बुलाया है ना, आप ज़बरदस्ती इंटरफेयर मत करना। जज को बोल लेने दे, मेरे को तारीख पे बुलाया है, अरेस्ट वारंट निकाला है और छुट्टी पे जाकर के बैठ गई। क्यों? 2 बजे कोर्ट खुला है उग्रवादी के लिए, रात में 2:30 बजे खुलता है, मैंने 2 बजे दिन में खुलवाया है। पेशी होगी। और फिर भी क्या बोलता है जज? क्या बोल रहा है? 2 दिन बाद में आना, 10,000 किराया का निकाल दे जयपुर से। अब जयपुर इसी में बदनाम है ना, पेपर लीक में बदनाम कर रहे हो ना। ये रूबी का लियाकत जयपुर को, ये जयपुर को बदनाम कर रही है, राजस्थान को बदनाम कर रही है। महाराणा प्रताप की धरती है, ठीक है ना। वो शिवाजी की धरती से बैठा, वो गद्दार बैठा हुआ शिवाजी महाराज की धरती के ऊपर। अनिल कामले ब्रिगेडियर है, सीआरपीएफ का डीआईजी है, पकड़ लो। पूरा हिंदुस्तान का स्मगलर है, नहीं पकड़ोगे। आईजी डीआईजी दे रहा हूं, नहीं पकड़ोगे। प्रूफ के साथ दे रहा हूं, नहीं पकड़ोगे। तो भ्रष्टाचार के लिए क्यों रोते हो भाई? क्यों बेवकूफ बनाते हो? ये 4 पार्टियों के लिए कोई क्या आता है, कोई हिंदू और कोई मुसलमान, और कभी इनकी लड़ाई कराने के लिए इस टीवी के अंदर बैठाते हो, और कभी राजनीतिक विश्लेषक, कभी रक्षा विश्लेषक, ये आगे सारे आ जाते हैं। अरे इनको पता कुछ नहीं है। और फाइल देते हैं तो नोएडा में ही तो बैठते हैं, अर्णव गोस्वामी के पास ये भग लेते हैं, रजत शर्मा के पास बैठते हैं, सुधीर चौधरी के पास बैठते हैं, आज तक वालों के पास बैठते हैं।
सबके पास दूरदर्शन, ये सबके उनके पास तो जाते ही नहीं। इनको कॉफ़ी और 5-10 हज़ार रुपया TADA मिल जाता है दिल्ली। तो इनको बस ये हारमूज दिखाई देता है, हिजबुल्लाह हमास होती दिखाई देती है, यूक्रेन दिखाई देता है, रशिया नाटो दिखाई देता है, इधर चाइना नहीं दिखाई देता, पाकिस्तान हिंदुस्तान में बोला रहे हिंदुस्तान में आ जाओ तुम्हारा देख लेंगे, आ जाओ हिंदुस्तान में आओ ना। तुम क्या कराओगे? तुम उल्टा नोएडा में मिसाइल मरवा दोगे। तुमने मरवाई है, उल्टी मिसाइल चलवाई है तुमने। नहीं लेना है तो ये थूक बखेरते हैं ना, ये जनरल बख्शी ये डोडा के अंदर मेरे ही साथ थे। तो इनको मैं बता देता हूँ, बुला लो उनको, आप ऑफिसर हो, बुलाओ, बुला करके बात करो। दूध का दूध पानी का पानी बोलते हैं ना ये बार बार राजनीति में, ये तो सेना के जवान करेंगे। हम ना तो राजनीति को बख्शते हैं, ना सेना को बख्शते हैं, ना पुलिस को बख्शते हैं, ना सिविल को बख्शते हैं। जो गलत है ना वो गलत है। चाहे हमारे को गुंडा बोलो, मवाली बोलो, सीट रोल रेड करो, या गर्दन काटो, या बाजू काटो, पेट पे लात मारो, पीठ में छुरा घोपो, लेकिन खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। ये मैं इन बच्चों को भी बोलता हूँ, हरासमेंट मत हो, आत्महत्याएं मत करो। कोटा के अंदर तो फिर वही वैसे ही करते हैं, लेकिन इसमें अब जो बोलता था कि मेरा सुपर फास्ट गया था, फिर जाएगा बेटा, वो सुपर फास्ट जाएंगे, रुकेंगे नहीं कभी भी। जो अपने में टैलेंट है, दम है, कॉन्फिडेंस है, बोलते हैं ना गशपना बुशपना इम्यूनिटी है, तो कोई पेपर नहीं है, कोई आ जाओ फिर आने दो। लेकिन अब ईमानदारी से भी आएगा, नहीं तो देश बेईमानी से मारा जाता, किडनियाँ खा जाते हैं निकाल निकाल करके। जो निकाल रहे ना, ये अंग बेचते, ये मांस बेचते इंसान का, और ये बेच रहे हैं, और ये हिंदुस्तान में हो रहा है, कोई विदेश में नहीं हो रहा है। नौ अब आ गया रंगनाथन, दिखाएं इसका स्पीच सुनता हूँ, प्रोफेसर है।